वैल्यू 5 हो जाए तो नुकसान बढ़ गया कि नहीं? यस क्या नो? साहब आपने पैसे खर्च करके जो आरओ लगाया है ना, उस आरओ की पीएच वैल्यू करीब करीब 5 है। इससे अच्छा होता टूटी का पानी पीते और उसमें फिल्टर लगा लेते, तो टूटी की पानी की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है या 7 है। आप उबालने से पीएच वैल्यू थोड़ी ना बदल जाएगी सर। उबालने से क्या फर्क पड़ेगा? उबालने से तो बैक्टीरिया मरेंगे, वायरस मरेंगे, उबालने से तो पीएच वैल्यू थोड़ी ना बदलेगी। आपको अपने आरओ वाले मित्र को बुलाइए और पानी की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा कराइए। दूसरा, पानी में कुछ मिनरल्स और विटामिन्स घुले हुए होते हैं जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको बोलते हैं टीडीएस। क्या बोलते हैं? टीडीएस, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। डिसॉल्व मतलब घुले हुए, सॉलिड्स कुछ सॉलिड हैं, ठोस हैं, लेकिन घुले हैं पानी में, दिखाई नहीं देते, टीडीएस। और टीडीएस की वैल्यू क्या है? जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिकमेंडेड है वो है मिनिमम 150 और मैक्सिमम 250। बोले कितनी है? मिनिमम कितनी है? 150 और मैक्सिमम 250। एवरेज कितनी हो गई? 200। आपका पानी का टेस्ट बढ़ाने के लिए आरओ वाला मित्र क्या करता है? आपकी टीडीएस को 50 और 70 के बीच में करता है। आपको बड़ा स्वाद है, वाह भाई क्या स्वादिष्ट, आरओ लग के मजा आ गया, और आपकी सेहत का कचरा हो रहा है। अपने टीडीएस को करीब करीब 200 पर करा। कितने पर कराना? 200। अब आपको जाके आरओ की 2 चीजें चेक करानी। कौन कौन सी? टीडीएस और पीएच। समझ में आ गया कि नहीं? यस का नो? आरओ वाला करे, जिसने आरओ लगाया वो करेगा, नहीं तो किसी और को। अरे 200 300 500 रुपए दे दे, क्या फर्क पड़ता है? तो वो आने वाले वो बैठे वो फ्री में होता है। ये तो आरओ वाले सज्जन जो आरओ फिट करके ला रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, नहीं तो आप करवाइए। आपकी जिम्मेदारी, आपकी सेहत आपकी है कि उनकी? अपनी। चंडीगढ़ जैसे शहर में आरओ बैन है। अगर कोई व्यक्ति आरओ लगाता हुआ पकड़ा गया तो उसको सजा है। कितने शहरों में आरओ बैन हो गए? इतना नुकसानदायक है, इतना ज्यादा नुकसानदायक। टूटी का पानी, सिरसा में तो नहर का पानी आता है, यस या नो? यस। कोई नहर, कोई नदी ऐसी नहीं जिसकी पीएच वैल्यू 8 से कम हो, 9 से कम हो। अब फिल्टर लगा लें और फिल्टर का पानी पी लें। अब दूसरी चीज सुने साहब, पीएच वैल्यू इन बच्चों से पूछ रहा हूं, अपनी बेटियों से, बेटे पीएच वैल्यू 4 हो जाए तो क्या मतलब हो? भोजन में तेजाब और बढ़ गया कि नहीं? यस या नो? साहब बाजार से जो आप समोसा खाते हैं, कचौरी खाते हैं, आप ये सारी चीजें जो बाजार से खाते हैं, पूरी और पराठा, आप रोटी खाएंगे पीएच वैल्यू 7 है, रोटी पर घी लगाएंगे पीएच वैल्यू 7 है या 7 से ज्यादा है, दाल में सीधे घी डाल लें पीएच वैल्यू 7 है, लेकिन जैसे आपने पराठा बनाया पीएच वैल्यू 4 है, जैसी पूड़ी बनाई पीएच वैल्यू 4 से भी कम, जो आपको नुकसान करेगी। और हरियाणा और पंजाब के लोगों का तो नाश्ता बिना पराठे के वो खाएंगे, इनको इतना शौक हो गया पराठा खाने। सब रोटी सूखी बनवाएं, उस पर जो मक्खन घी रखना है रखें। सब पीएच वैल्यू 3 हो जाए तो, पीएच वैल्यू 3 हो जाए तो नुकसान बढ़ गया कि नहीं? यस या नो? अब जो आपके बच्चे कुरकुरे खाते हैं, जो आपके बच्चे पिज्जा खाते हैं, जो बर्गर खाते हैं, टोस्ट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, इन सब की पीएच वैल्यू 3 के आसपास। जहर दे रहे हैं आप अपने बच्चों को, जहर। और आप अपने आप को माँ बाप कहते हैं, बिना स्टडी के। अंग्रेजों ने इतना फुद्दू बना रखा है ना हमारा, इन सारे व्यापारियों ने इतना बेवकूफ बना रखा है ना हमारा, एडवर्टाइजमेंट कर करके हमारे बच्चों के सबकॉन्शियस में ऐसी चीजें डाल दी है कि देखो खीरे और ककड़ी अंग्रेज खा रहे हैं, गाजर और हमारे सेब और संतरे वो खा रहे हैं मजे लेकर के, और हमको क्या खिला रहे हैं? पिज्जा, बर्गर, ब्रेड। अरे भाई साहब, सारी बहनें, ये मैं सारे लोगों को बोल रहा हूं, अंग्रेजों के पास तो किसी के पास मां नहीं है, ना पत्नी है उनके पास में, ना उनके पास बहन है, तो कौन उनको रोटी बना करके दे? तो ब्रेड खाते हैं, बर्गर खाते हैं, उनको तो मजबूरी है बेचारों।
पास माँ भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, आप किसने ब्रेड खा रहे, पहले मुझे ये बताएं। और हमारे पास जो हमारी माँ है, हमारी बेटियां हैं, हमको अभी उनको आटा दे दो तो आटे की 50 चीजें बना के दे देंगे। बना के दे देंगे क्या नहीं? पालक भर करके, मेथी भर के, बथुआ भर के, गोभी भर के, कितनी सारी, कितना बना देंगे? यस या नो? यस। उनको कोई है बनाने वाला? वो तो अपनी फ्रिज को ठूस करके रखते हैं, नौकरी करते हैं, 18 घंटे जॉब करते हैं, उनके पास उसके बेचारे फ्रिज में से निकालेंगे, उसी को खा लेंगे, मजबूरी है उनकी। तो आप बताओ, हद हो गई, उनकी नकल कर रहे हैं आप। साहब आप बताइए, पीएच वैल्यू 2 हो जाए तो करीब करीब तेजा, यस या नो? और साहब पीएच वैल्यू 1 हो जाए तो, पीएच वैल्यू 1 हो जाए तो शुद्ध तेजा। कोको कोला की पीएच वैल्यू 1 है, थम्स अप की पीएच वैल्यू 1 है, माजा की पीएच वैल्यू 1.5 है, स्प्राइट जितनी भी है, ये क्लोज अप, 7 अप कितनी है ना, ये इन सब की पीएच वैल्यू 1 और 1.5 के बीच में। अब शुद्ध जहर पीएच, शुद्ध जहर, और पूरी फ्रिज ठूस करके रखते हैं। अभी तो हरियाणा पंजाब में सबको पता चल गया, नहीं तो मैं किसी घर पर मेहमान होता था ना, कोई बहन मुझे निमंत्रण देती थी कि स्वामी जी हमारे घर पर आए भोजन करने के लिए, तो मैं भोजन करने जाता था, सबसे पहले क्या परोसा जाता था? कोको कोला। मैं कहता था बहन जी मुझसे प्रेम है कि नहीं आपको? कहती थी आप स्वामी जी आपसे तो जितना प्रेम है उतना तो दुनिया में किसी से भी नहीं है मुझको प्रेम। तो मेरी उम्र बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो? स्वामी हमारी उम्र लग जाए। तो बहन जी कोको कोला खिला के मार क्यों रही मुझे, पहले ये दामाद एक तरफ तो आप अपनी बेटी को कहते हैं सदा सुहागन करो, और दामाद पर कोको कोला पिलाएंगे। आप उल्टे काम नहीं कर रहे मतलब। अरे नींबू पानी पिलाएं। साहब 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू का भोजन करना शुरू करें, और वो क्या है? फल और सब्जी। क्या है? और मेवे। कौन कौन सी चीजें? 3 चीजें, फल, सब्जियां और मेवे, ड्राई फ्रूट्स। अगर आप रोटी बिल्कुल बंद कर दें, मैं तो कहता हूं ये बाजरा मक्की भी नहीं, अगर आप कुछ दिनों के लिए देखो, साहब भारत कितना अनूठा देश है। हमने अपनी संपत्ति खो दी, हमने अपनी संपदा को दांव पे लगा दिया, सब अंग्रेजों की पागल नकल कर रहे हैं। अभी पूरे विश्व में 2 नोबेल प्राइज मिले 3 सालों के अंदर। एक नोबेल प्राइज मिला कि साहब हर 6ठे महीने पर मौसम बदलता है, जुकाम खांसी नजला हो जाता है, बुखार हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो अगर 7 दिन से लेकर 9 दिन तक अगर आप रोटी छोड़ दें, भोजन छोड़ दें, सब चीज छोड़ दें, केवल फलों पर आ जाएं, फलाहार करें, कुछ और ना करें आप, तो आप आने वाले 6 महीने बीमार नहीं होंगे। ये शोध और इस पर नोबेल प्राइज मिला। और भारत, सुने अब, लेकिन भारत में ये चीज लाखों से चल रही थी, इसका नाम लाखों सालों से नवदुर्गे व्रत। कब से चल रही है? चल रहे कि नहीं? यस या नो? लेकिन नवदुर्गे व्रत का कचरा कर दिया उनको, कूटू के पराठे, कूटू की कचौड़ी। साहब फल खाएं केवल, सब्जियां खाएं आप केवल, सेंधा नमक खाएं। अपने घर से 3 चीजों को ऐसे चला करके फेंक करके मार दें सारी बहन। सबसे पहली चीज, अगर आप अपने पूरे घर की सेहत अच्छी रखना चाहते हैं, आपके घर में चीनी नहीं आनी चाहिए। चीनी को हटा दें, चीनी की जगह